गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रमेश और भूषण रहते थे। यह दोनों दोस्त मिलकर दूसरों के खेतों में सिंचाई का काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां नाश्ते के डिब्बी के साथ रोज खेत पर आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। दोनों किसान एक दूसरे की बहुत करीब थे। यहां तक ही उनकी पत्नी अभी एक दूसरे के करीब थी। रमेश और भूषण ने बहुत मेहनत की और उन्हें उस मेहनत का फल भी मिला। उनकी बहुत अच्छी फसल हुई। इसके साथ वह गांव के बाजार में उस फसल को बेचने लगे और उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए। रमेश जब पैसे लेकर अपने घर पर जाता है तब अजी सुनती हो? अरे कहाँ गई? जी अभी आई। अरे यह लोग कुछ पैसे बाजार में फसल बेचकर आया हूँ, जरा गर्म पानी रख दो, नहा लेता हूँ, कल भी नहीं नहाया था। वह पैसे देकर रमेश की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उन पैसे को अलमारी में रख देती है और वह सोचने लगती है कि यह पैसे मुसीबत के वक्त काम आएंगे और अगर मुसीबत के वक्त काम नहीं आए तो हमारे जो बच्चा होगा उसकी परिवेश में काम आएंगे। और दूसरी तरफ जब भूषण अपने घर पर जाता है तब अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे श्याम की माँ, अरे ओ श्याम की माँ। जी श्याम के पापा, अभी आई जी। बोलिए श्याम के पापा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। मैं खाना बना रही थी इसलिए देर हो गई। बोलिए क्या कह रहे थे आप? अरे ये मैं बाजार से फसल बेचकर पैसे लाया हूँ। यह लोग पैसे बड़ी मेहनत लगी है, पैसे कमाने में संभाल कर रखना। पिछली बार की तरह चमन को मत दे देना, वह वापस पैसे लौटाता भी नहीं है। चमन भूषण की बीवी का भाई था। वह गांव में बेरोजगार था, इधर उधर घूमता रहता था और दूसरों के पैसे पर ऐश करता था। भूषण की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने मनी मन में सोच लिया था कि इन पैसों का क्या करना है। इसने इन पैसों से लॉटरी का टिकट लेने का सोचा। इन पैसों से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अब देखते हैं कौन मुझे अमीर होने से रोकता है। मैं तो मालकिन बन जाऊंगी। रमेश और रमेश की पत्नी को अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। अब तो बस मुझे कल का इंतजार। अगले दिन अरे चमन कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, दिन भर गधों की तरह घूमता रहता है। शर्म नहीं आती तेरे को? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इधर उधर मत घुमाकर कुछ काम धंधा कर लिया करता कि तेरी भी शादी हो सके और तेरा भी घर परिवार हो सके। मैंने आपसे पूछा क्या जीजा जी, आप तो गधों के बेल जैसे मेहनत करते हो, फिर भी इतने पैसे नहीं कमाते हो, मेरी बहन को भी खुश नहीं रखते हो। चाहिए आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। बड़ा आया मुझे समझाने। इधर रमेश और भूषण वापस खेत में सिंचाई करने चले जाते हैं। नई फसल की तैयारी के लिए जब वह दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं तब इधर भूषण की पत्नी भूषण के लाए हुए पैसे अलमारी से निकालती है और बाजार में जाती है। इन पैसों से मैं बाजार में जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लूंगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगी। भूषण की पत्नी के सिर पर लालच का भूत सवार था। उसने उन सभी पैसों से लॉटरी के टिकट खरीद लिए और वह दिन में सपने देखने लगी। जब यह लॉटरी के पैसे मुझे मिल जाएंगे तब मैं रमेश की बीवी को बता दूंगी कि मेरे पास भी कितने पैसे हैं और मैं अपने भाई की हालत भी सुधार दूंगी। तब शाम को भूषण घर पर आता है। अरे सुनती हो? अरे वह अलमारी से पैसे लाना तो रमेश को जरूरत है। उसकी बीवी के बच्चा हुआ है तो उसको अस्पताल में पैसे की जरूरत है। वह कहेगा तो नहीं, पर मैं भी उसे पैसे देकर रहूंगा। आखिर वह मेरा जिगरी दोस्त है। अजी वह पैसे तो मैंने अपने भाई को दे दिए। वह कह रहा था कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, मैं शाम तक वापस लौटा दूंगा, इसलिए मैंने उसे पैसे देगी। अरे भाग्यवान, मैंने तुझे कहा था इस बेवकूफ को पैसे मत देना, कर दी ना गलती। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि उसको पैसे मत दे रहा हूं, फिर भी तो नहीं मानी। यह भगवान मैं क्या करूं तेरा। इधर से चमन आया। अरे क्या हुआ ना, शोर क्यों मचा रहे हो जीजाजी? यह देखकर भूषण की पत्नी चौंक गई। उसने सोचा, अरे भगवान यह क्या हो गया? चमन तो यहीं आ गया। अब तो मेरा सच सामने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? भूषण ने चमन से कहा। अरे कहां है मेरे पैसे का क्या किया? मेरे पैसों कहां? मेरी खून पसीने से कमाई मेहनत कहां है? लेकिन आप किन पैसे की बात कर रहे हैं? अरे बहना जीजाजी, किन पैसों की बात कर रहे हैं? अरे अपनी बहना से क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मुझसे। तूने अपनी बहनों से पैसे लिए थे ना? अरे मैंने कैसे पैसे लिए? मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है जीजाजी। अरे ये तो बोल रहा है इसने पैसे नहीं लिए, तू बोल रही है कि तूने इसको पैसे दिए। आखिर मामला क्या है? कोई मुझे समझाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर लॉटरी के टिकट लिए थे। कहां से? उस मदारी से टिकट लिए थे तुमने? हाँ उसी से लिए थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी 5 टिकट लिए हैं। 5 में से 1 टिकट में तो लॉटरी लगेगी। अरे भाग्यवान,
वह मदारी कब का गांव छोड़कर भाग गया है। उसे तो बस अपनी लॉटरी की टिकट बेचनी थी, इसीलिए गांव में आया था, और तुम उसके चक्कर में आ गई। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। जैसी भूषण की पत्नी ने लॉटरी के चक्कर में आकर ज्यादा पैसे कमाने का सोचा था, उसका उल्टा हो गया। वैसे ही हमें जिंदगी में धैर्य बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जीवन खुशहाल हो सके।